हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सच एंड सीन में। कनाडा के बर्फ से ढके इलाकों में जहां इंसान के कदम शायद ही कभी पड़ते हैं, वहां एक झील है, अंजिकुनी लेक कहते हैं। इस झील के किनारे कभी एक खुशहाल गांव हुआ करता था। इनुइट नाम की जनजाति यहां सदियों से रहती आई थी। वे बर्फ से ढकी भूमि के साथ जीना जानते थे। शिकार करना, मछलियां पकड़ना और ठंडी हवाओं में आग के चारों ओर बैठकर कहानियां सुनाना, यही उनकी जिंदगी थी। लेकिन साल 1930 की एक सर्द रात, जब आकाश में अरोरा बोरेलिस अपनी नीली लपटें फैला रहा था, उस रात वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। अगली सुबह जब एक फर ट्रैपर यानी जानवरों की खाल बेचने वाला शिकारी, जिसका नाम जो लेबेल था, अपने रोज के रास्ते से उस गांव पहुंचा, तो उसे अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। आमतौर पर बच्चे उसे देखकर दौड़ पड़ते थे और औरतें उसके लिए खाना तैयार करती थीं, लेकिन उस दिन पूरा गांव खामोश था। बर्फ पर उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसने आवाज लगाई, कोई है यहां? मगर वहां बस हवा थी जो उसके शब्दों को निगल रही थी। जब वह एक झोपड़ी में दाखिल हुआ तो अंदर आग जल रही थी। खाना अधपका पड़ा था, बर्तन टेबल पर थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। सब कुछ वैसा ही था जैसे किसी ने कुछ मिनट पहले ही छोड़ा हो और कहीं चला गया हो। दूसरी झोपड़ी में भी वही हाल था। हर घर में खाना, कपड़े, औजार, सब कुछ वैसे ही था, पर इंसान गायब थे। गांव के बाहर उसे कई कुत्ते मरे हुए मिले, जो ठंड से जमे पड़े थे। उनके सामने खाना रखा था, लेकिन उन्होंने कुछ खाया नहीं था। वो इतनी ठंड में जीवित रह सकते थे, फिर भी मर चुके थे, जैसे किसी ने उन्हें बस छूकर रोक दिया हो। डर के मारे जो लेबेल भागता हुआ पास के कस्बे गया और रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस को खबर दी। पुलिस अगले दिन वहां पहुंची और उन्होंने भी वही भयानक नजारा देखा। पूरा गांव वीरान था, लेकिन किसी संघर्ष का कोई निशान नहीं था। न खून, न गोलियां, न हिंसा, कुछ नहीं। झील के किनारे कुछ नावें आधी डूबी हुई थीं और कुछ उलटी पड़ी थीं, जैसे किसी ने उन्हें जल्दबाजी में छोड़ दिया हो। लेकिन सबसे भयानक बात थी गांव के कब्रिस्तान की। वहां की कई कब्रें खुदी हुई थीं और शव गायब थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने रातों रात पूरा गांव समेट लिया हो, यहां तक कि मृतकों को भी। पुलिस ने जांच शुरू की, पर कोई सुराग नहीं मिला। सैकड़ों किलोमीटर तक खोजबीन की गई, लेकिन किसी इंसान का निशान तक नहीं मिला। न कोई पांव के निशान, न कोई शव। कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि जमीन पर अजीब तरह के निशान मिले थे, जो बर्फ में जाकर अचानक गायब हो जाते थे, जैसे कोई हवा में उड़ गया हो। और उसी रात आसमान में चमकती हुई नीली रोशनी देखी गई थी, जो किसी बिजली की नहीं बल्कि किसी अजीब ताकत की थी। इनुइट बुजुर्गों ने कहा, वो रात देवताओं का क्रोध थी। स्काई स्पिरिट्स उतरे थे। उन्होंने अपने साथ सबको ले लिया। दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना था कि ये एलियन एब्डक्शन का मामला था। कनाडा की सरकार ने इसे मिथक कहकर बंद कर दिया, लेकिन स्थानीय लोग आज भी इसे सच मानते हैं। इन्यूएट परंपरा में एक पुरानी कथा है। जब झील की आत्मा क्रोधित होती है, तो वह अपने चारों ओर की आत्माओं को बुला लेती है। और उस रात वही हुआ था। कुछ सालों बाद जो लेबेल को झूठा कहा गया कि उसने यह कहानी बनाई ताकि उसे प्रसिद्धि मिले। लेकिन कई पुरानी रिपोर्टें आज भी मौजूद हैं, जिनमें आरसीएमपी के अधिकारियों के बयान हैं कि जब वे गांव पहुंचे तो आग सच में जल रही थी, खाना अधपका था और कब्रें खुदी हुई थीं। अगर ये झूठ था, तो ये सब निशान कौन छोड़ गया? वैज्ञानिकों ने भी कोशिश की कि इसका तर्क निकाला जाए। कुछ ने कहा कि शायद कोई महामारी फैली और लोग डर कर भाग गए। कुछ ने कहा कि भूख और ठंड से सबकी मौत हुई और जंगली जानवर लाशें खा गए। लेकिन ये बात कोई नहीं समझा सका कि फिर सामान वैसा का वैसा क्यों था और कोई शव क्यों नहीं मिला। इन्विट लोगों के मुताबिक झील के नीचे एक दूसरी दुनिया है, आत्माओं की दुनिया, जहां से कभी कोई वापस नहीं आता। कई खोजकर्ताओं ने उस झील के पास टेंट लगाए, रिसर्च की, लेकिन हर बार अजीब घटनाएं हुईं। उपकरण अपने आप बंद हो गए, कैमरों में अजीब परछाइयां आईं और रात में किसी के कदमों की आवाज सुनी गई। कुछ ने कहा कि उन्होंने झील के ऊपर नीली आकृतियां तैरती देखीं, जैसे इंसान हवा में चल रहे हों। और जब कोई उन्हें देखने की कोशिश करता, तो वो आकृति धीरे धीरे झील की सतह में समा जाती।
आज भी इनुइट बुजुर्ग कहते हैं कि अगर कोई अंजीकुनी झील के पास रात को रुके तो उसे फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। किसी के रोने की, किसी के हंसने की, किसी के नाम पुकारने की। कोई नहीं जानता कि वो आवाजें उस गांव की हैं जो गायब हो गया या किसी और लोक की। कई पर्यटक जो वहां गए, उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। झील के ऊपर कभी-कभी नीली धुंध तैरती है और अचानक सन्नाटा गूंज उठता है। कहते हैं जो वहां ज्यादा देर तक ठहरता है, वो किसी अनदेखी ताकत से बीमार पड़ जाता है। आरसीएमपी ने उस क्षेत्र को अनसेफ घोषित किया, लेकिन इनुइट अब भी मानते हैं कि वो जगह शापित है। वो कहते हैं, झील की आत्मा कभी शांत नहीं होती और जिसने भी उसके रहस्य को जानने की कोशिश की, वो कभी वापस नहीं लौटा। आज लगभग एक सदी बीत चुकी है, लेकिन अंजीकुनी लेक का रहस्य आज भी वैसा ही गहरा है। कोई इसे मिथक कहता है, कोई आत्माओं का खेल और कुछ इसे एलियनों का सबूत। लेकिन सच जो भी हो, जब रात को झील के ऊपर ठंडी हवा चलती है, तो लगता है जैसे वो गांव अब भी वहीं है, बस इंसानी आंखों से परे। कहीं न कहीं वो लोग अब भी अपनी झोपड़ियों में हैं, आग के चारों ओर बैठे हैं, कहानियां सुना रहे हैं, लेकिन किसी और लोक में, किसी और समय में। और शायद कभी किसी ठंडी रात में वो फिर लौट आए, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो